नमस्कार दोस्तों, सच्चे विचार चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमें पता है कि आप में से कई इंसान ऐसा जरूर सोचते हो और ऐसा जरूर चाहते हो कि जिस पर्सन को आप बेहद पसंद करते हो या प्यार करते हो, जो भी, उसको अपनी ओर आकर्षित कैसे करें, उस पर्सन को अपनी याद कैसे दिलाएं, ऐसा क्या करें कि वो पर्सन हमारी ओर आकर्षित हो जाए। इस तरह का विचार आपके दिमाग में भी आता होगा, लेकिन आप कई बार ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से वो पर्सन जिसे आप इतना पसंद करते हो वो आपकी ओर आकर्षित नहीं हो पाता। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 2 नियम बताएंगे जिसको अगर आपने अपना लिया, यदि आप किसी लड़की को पसंद करते हो, किसी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, इस नियम के माध्यम से आप उस लड़की को आकर्षित कर सकते हो। यदि आप किसी लड़के को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो आप इस नियम को अगर अपना लोगे तो उस लड़के को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। फिर वो पर्सन जिसे आप इतना पसंद करते हो वो आपको याद करने पर खुद मजबूर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे 2 नियम बताएंगे जिसको आपको ज़रूर अपनाना है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। प्रणाम आप सभी को। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो हमारे चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइकोलॉजी कहता है जब भी कोई लड़की अपने जाने पहचाने लड़के के प्यार में पड़ जाती है तब उस लड़की के दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि मैंने सबसे पहले इस लड़के पे ध्यान क्यों नहीं दिया। इस तरह का ख्याल उस लड़की के दिमाग में आता है। और सेम चीज़ एक लड़के के साथ भी होता है। जब किसी लड़के को किसी जाने पहचाने लड़की से प्यार हो जाता है, वो लड़का जब बेहद उस लड़की को पसंद करने लगता है तब उस लड़के के दिमाग में बहुत बार ये ख्याल बार बार आता है कि मैंने इस पर ध्यान पहले क्यों नहीं दिया। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान हर एक वक्त दूसरों का सोचता है, दूसरों का ख्याल रखता है, वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाता। तो ये ऐसे इंसान होते हैं जो ज़िंदगी की राहों में खुद को अकेला पाते हैं। ये अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते, इनको हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आपको लगता है कि कोई लड़की आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही है तो उस वक्त एक लड़के को समझ जाना चाहिए कि वो लड़की किसी और लड़की के साथ व्यस्त है, उसकी ज़िंदगी में कोई और है। यदि वो सिंगल होती तो आपको नज़रअंदाज कभी नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है यदि इंसान को किसी रिश्ते में हमेशा के लिए रहना है तो सबसे पहले उस इंसान को कुछ बातों को नज़रअंदाज करके जीना होगा, क्योंकि ज़्यादा बहस करने से अक्सर रिश्ते पूरी तरह टूट जाते हैं। ज़िंदगी भर के लिए वो रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है इंसान जिससे ज़्यादा जितना उम्मीद रखता है उतना ही अधिक उस इंसान को उसी इंसान से तकलीफ मिलता है जिस पर वो आंखें बंद करके सबसे ज़्यादा उम्मीद रखता है। मनोविज्ञान कहता है यदि बार बार आप किसी इंसान को अपने दिमाग से निकालना चाह रहे हो और फिर भी आप निकाल नहीं पा रहे हो, वो इंसान कोई भी हो सकता है। किसी लड़की के साथ अगर इस तरह की चीज़ हो तो समझ लीजिए कि कोई लड़का है, यानी कि जो लड़का आपके दिमाग में चल रहा है वो लड़का भी आपको लगातार सोचता है। और किसी लड़के के साथ भी सेम चीज़ हो अगर कि कोई एक लड़की उसके दिमाग में 24 ही घंटे रहती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि उस लड़की के दिमाग में भी आप हो। मनोविज्ञान कहता है अंदर से टूटने के बाद भी कोई इंसान दिल से मुस्कुराता है तो समझ लीजिए वो इंसान इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है, क्योंकि दिल टूटने के बाद दिल से मुस्कुराना कोई छोटी बात नहीं होती है। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे मजबूत बनने के लिए, और ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। साइकोलॉजी कहता है कि जो कपल्स आपस में हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्त जैसा रहते हैं, उनके बीच प्यार दिन व दिन बढ़ता ही जाता है। उनके रिश्ते आपस में बहुत मजबूत होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो इंसान बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं वो दिमाग से भी बहुत साफ होते हैं, और ऐसे इंसान पर आसानी से विश्वास भी किया जा सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि हर इंसान को इस दुनिया में दिल से खुश रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में किसी को कभी फर्क नहीं पड़ता
कि आप दुख में हो कि सुख में हो। लोगों को केवल अपने मतलब से ही केवल मतलब है। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान ज़्यादा ऑनलाइन रहता है, असल ज़िंदगी में वो बहुत अकेला होता है। इसीलिए उसको सोशल मीडिया की दुनिया ही अच्छी लगती है। यदि आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वो आदत छोड़नी होगी। यदि आप लड़के हो और चाहते हो किसी लड़की को अपनी ओर आकर्षित करना, तो आपको वो आदत छोड़नी होगी। यदि उस लड़की को आपका सिगरेट पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उस लड़की को नशे से बहुत प्रॉब्लम है, उससे बिल्कुल भी नशा पसंद नहीं है, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ छोड़नी होगी जो उस लड़की को पसंद नहीं है। क्योंकि बेवजह कोई इंसान किसी की ओर आकर्षित नहीं होता। कुछ अच्छा देखकर ही कोई किसी की ओर आकर्षित होता है। और यदि आप लड़की हो और चाहती हो कि किसी लड़के को अपनी ओर आकर्षित करना, तो आपको भी वो बुरी आदत छोड़नी होगी जो बुरी आदत उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो आपको सबसे पहले बुरी आदतों को छोड़नी होगी यदि वाकई में किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो। और दूसरा नियम जो आपको बिल्कुल करना है, यदि वाकई में चाहते हो कि वो इंसान आपकी यादों में तड़पे, वो इंसान आपकी ओर आकर्षित हो जाए, आपको उस पर्सन को लास्ट मैसेज करना है। एक ऐसा मैसेज जो उस पर्सन के दिल को छू जाए, जिसके बाद वो इंसान आपको सोचने पर मजबूर हो जाए। आपको उस मैसेज को करने के बाद 10 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं करना है और आपको मैसेज में लिखना है अपने दिल की बात जो आप महसूस करते हो उस इंसान के लिए। वो सारी बातें दिल से आपको मैसेज पर लिख देना है। उसके बाद आपको किसी भी तरह का कांटेक्ट उस लड़की से या उस लड़के से जिसे आप पसंद करते हो, उसको आपको बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। यदि आप चाहते हो कि वो आपकी ओर आकर्षित हो जाए, खींचा चला है, तो आपको बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दिल की बातें को कहने के बाद रेगुलर उस पर्सन को मैसेज पे मैसेज ही करते रहते हैं, यानी कि वो सामने वाले को बिल्कुल भी मौका नहीं देते कि वो इंसान हमारे बारे में कुछ सोचे, कुछ समझे। तो आपको रेगुलर मैसेज नहीं करना है, आपको 10 दिन तक चुप रहना है बिल्कुल भी। आप देख पाएंगे अगर आपने वाकई में दिल से कुछ लिखा है, अपनी दिल की बातें वाकई में अच्छे से कहा है उस इंसान को, तो उससे कुछ ना कुछ महसूस ज़रूर होगा। वो खुद आपको मैसेज करेगा, कांटेक्ट करेगा आपसे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मैसेज करने के बाद चुप रहना है, यानी कि उस पर्सन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। सामने वाले को थोड़ा सा मौका देना है आपके बारे में सोचने का। इस नियम को जिसने अपनाया, वाकई में ये नियम बहुत काम करता है। और इस नियम को अपनाने के बाद आपके जीवन में कोई भी बदलाव आता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या हुआ। क्या वो पर्सन किसी भी तरह का मैसेज या कॉल आपको किया है या नहीं।